आपके श्री चरणों में एक विनती है कि जीवों का कल्याण कैसे आसानी से संभव हो, कृपा करके बताने का कष्ट करें। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री सदगुरु सरकार की जय, श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय, श्री मिथिला बिहारी सरकार की जय। श्री सीताराम समारंभाम श्री रामानंदार्जुन तुलम ईश्वराचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री महारानी सिया जी की कृपा से हम अपने जीवन के अनुभव की बातें कुछ देर में हम 2-4 मिनट में सुनाना चाहते हैं। हम लोग के कल्याण के लिए अनेक जन्म से भटकता हुआ जीव भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे जिनाथ करी करुणा विलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे भवभेद छेदन दक्ष हम का रक्ष राम नमामहे रक्ष राम नमामहे। भवपंथ अनेक जन्म से भटकता हुआ जीव कबहू को कई करुणा न देही। हमारे जानकी जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी हमारा ये मानव शरीर प्रदान किए। सबसे बड़ी बात तो हमको ये लगता है ऋषि आचार्यों की कृपा से मानव जीवन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्लभ चीज मिला है। दुर्लभ मानुष्यो देहिनाम चंद्रमंगलोरता तथापि दुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शन। वैकुंठ नाथ की प्रिय जो संत है वो भी मेरे जीवन में मिला है, संतों का समागम मिला है, सत्संग मिला है। और हम अपने जीवन को कैसे कल्याण करें इस पर हम लोग के जीवन में पूरे सक्रियता से ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम लोग का जीवन भी अल्प है। और दूसरी बात क्या है कि हमारा जीवन अगली बार हमको फिर मानव से मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है। यदि इस जन्म में हम गुरु कृपा से जानकारी करके यदि हम भजन में नहीं लगा पाए तो अगले जन्म का हम कामना नहीं कर सकते हैं कि हमारा मानवीय शरीर मिलेगा, भजनीय शरीर मिलेगा। इसका गारंटी नहीं है। तो हमारे पास में जो समय मिला है वो अनमोल है। सबसे बड़ा समय हम आपसे एक चीज़ सुनाएंगे संचरण कमल कृपा से कि जब धृतराष्ट्र के पास में सनक सुजात संत गए तो वो क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र ने प्रश्न किए कि मतलब जीव का मृत्यु किसे कहते हैं, मृत्यु किसे कहते हैं। तो हमको बहुत अच्छा लगा। मृत्यु किसे कहते हैं, वर्तमान समय की प्रमाद लापरवाही मृत्यु। ये हमको बहुत अच्छा। सबसे जीवन हमें वर्तमान समय जो हमको मिला है उस समय को हम भजन में नहीं प्रवृत्त करके हम दुनिया प्रपंच में लगे हुए हैं। सोची जति प्रपंच रहता है विगत विवेक विराग। वो जति योगी सोचनीय है, निंदनीय है जो संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है। तो हमारा समझ में निचोड़ बात में ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो समय मेरे पास उस समय जो मिला है वह उसको हर क्षण हमको भजन में तलीन करना है, राम नाम में, सीताराम नाम में। दूसरी बात क्या है कि जितने ऋषि महात्मा संत लोग संसार में हुए वो एक ही स्वर में कहे कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। लेकिन कैसे, उस पर थोड़ा 2 मिनट में बोलना चाहते हैं कैसे हरि नाम का जप करें। इसी में महाराज जी हमारा एक प्रश्न और हम जोड़ना चाहेंगे कि 3 महापुरुषों को हम लेते हैं कि अपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का एक सूत्र है राम भजन और साधु सेवा। ठीक इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का एक सूत्र है नामे रुचि जीवे दया। उसी को गोस्वामी जी कहते हैं परहेज सरेस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। या आपके नरसिंह जी कहते हैं वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीर पर आई जाने रे। तो भजन शब्द की सही व्याख्या, भजन और सेवा अलग अलग हैं क्या? भजनम रसनम, भजनम नाम रसनम, जो नाम रूप लीला धाम की रसस्वादन करे उसका नाम भजन है। दूसरा भज सेवायाम, जो सेवा करता है, जो ठाकुर की सेवा करता है या संत सेवा करता है। हमारा भक्ति मनानी का 16 श्रृंगार में है
एक तो कर्णफूल है, साधु सेवा और संत सेवा। जो ठाकुर सेवा करते के साथ साथ में संत सेवा करते हैं, तो उससे बढ़कर के सास में कोई सेवा है ही नहीं, उससे बढ़कर के कोई भक्ति है ही नहीं। हमारी संत सेवा में भी जो बीमार संतों की सेवा है उसमें आप क्या कहेंगे? वो हमारा समझ में तो इससे बढ़कर के कोई और भक्ति नहीं है। जो बेचारा जिंदगी भर झोंक दिया किशोर जी के चरण में अपने जीवन को, बेचारा रावण सीताराम सीताराम कर रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। हमारे समय में तो उससे सेवा से बढ़कर कोई सेवा ही नहीं है। कोई जीव के हृदय को आप क्रंदन पुकार को आप राहत देते हैं, उससे बढ़कर के तो और कोई सेवा नहीं है। क्योंकि वो जानकीनाथ के बेटा है, वो जानकीनाथ, उसको सेवा कर दीजिए तो जानकीनाथ इतना खुश होंगे। क्योंकि ठाकुर जी कहे हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, जो मेरा संत को आसान देता है उसे मेरा भी भक्ति से आगे है। मतलब सरकार की प्रसन्नता की सबसे बड़ा सेवा है कि किसी आर्त को, किसी दुखी को, किसी को आप उपकार कर दीजिए। सरकार संत सेवा और ठाकुर सेवा तो हम लोग का तो परिपाटी है, उससे भी दुखित का, उससे बढ़कर तो और कोई सेवा है ही नहीं है हमारे समझ में। लेकिन सरकार ये है कि हम लोग इतना लगते हुए भी अपना हरि नाम कीर्तन और वही संत सबको जो आप जिसको इलाज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वही सब लोग तो अच्छा हो करके उसकी थोड़ा मतलब राम नाम में आप लोग आधा घंटा 1 घंटा सीताराम करें, मतलब उन लोग को राम नाम प्रवृत्त करावे। उनके इलाज चलते चलते हम उनको कीर्तन भी, हाँ बहुत अच्छा, हाँ तो परिपाटी ऐसा बना दे कि आप लोग आधा घंटा जा करके कीर्तन में बैठिए, आप लोग सीताराम कीजिए, वो राम नाम का प्रचार भी हम लोग को हो जाएगा, उनका सेवा भी दिए। हमारा तर्क ये है सरकार, जो जिसका स्वस्थ सेवा ट्रस्ट में सेवा हो रहा है संतों का, उसको राम नाम में प्रवृत्त करा दे। 1 घंटे यहाँ पर कीर्तन का कोई अनुष्ठान कर, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना समय मिले, वो जो महात्मा का तबीयत ठीक है, स्वस्थ अच्छा है, तो जाकर आधे घंटा बैठेगा, उसको राम नाम प्रवृत्त करावे और उनका सेवा करे, इससे बढ़ करके कुछ नहीं। श्याम राम धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ और हम बताएंगे, हम तो मिथिला के जनकपुर धाम के हैं, हम इस प्रकार श्री मामा प्रयागराज जी में एक संत हो गए हैं, उनकी हृदय से बड़ी बड़ी प्रशंसा हम करते हैं सरकार। वो क्या कहते हैं, नीम के नीचे खाट बिठिए, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता शोभे हूँ राम लला के सरवा। हम जब तक जुगल सरकार से हमारा संबंध का दृढ़ता नहीं होगा, तब तक हमारा भक्ति का कल्याण होना मुश्किल है। मतलब प्रथम खड़ाक्षर जुगल मंत्र ले ही पुणे, मिथिला अवध नातो मनवाई, मिथिला अवध का हमको नाता होना चाहिए। हम लोग तो भजन में गाते हैं, मिथिला जाओ अवध की अवध यहाँ बहू, दीन बिछो कर हम कहाँ विधि न देखावई। इसलिए मिथिलावाद से नाता जोड़ ले, मतलब हम उनके हैं, वो हमारे हैं। इस पर भजन के जब तक भजन नहीं किया जाएगा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, राम नाम की सेवा, वो सरकार वो उसमें दृढ़ता नहीं आएगा तब। अब ये जो हमारा जो है सो लिफ्ट है, संत सेवा, ठाकुर सेवा, राम नाम का जप ही लिफ्ट है जो हमको संबंध में पहुंचाएगा। अब बिना संबंध का कोई कल्याण है ही नहीं। देखिए कहीं भी कितना वेद पुराण कोई पढ़े शास्त्र में, बिना ठाकुर इस संबंध का कल्याण होने वाला नहीं। महाराज एक दृष्टता और करें, हम सब लोगों को जानने के लिए एक प्रार्थना कर रहे हैं कि अपना नाम और आश्रम कहाँ निवास करते हैं, आप कृपा करके बताने का। हम श्री जनकपुर धाम में बिहार कुंड में हमारा किशोर जी का आश्रम है, उसका नाम है श्री सुनैना दुलारी वर सदन मंदिर। उसी में हमारा किशोरी सरकार विराजते हैं और वही हमारा किशोर जी का अपने राम का वहीं पर भजन वृत्ति चल रहा है सरकार। पूज श्री चरणों को किस नाम से लोग पुकारते हैं? हमारा छोटी से नाम राम दयाल सदन, हमारा गुरु जी ने रखे हैं राम दयाल सदन। आज हमारा सौभाग्य है, धन्य भाग है, जीवन सफल है कि आपके दर्शन हो रहे हैं और आपकी अमृतमयी वाणी सुनने को मिली। और इसी के साथ में आपसे विनती करेंगे कि बार बार आते रहिए और दर्शन देते रहिए। हम भी कृतार्थ हैं आपके दर्शन करने के लिए। अब अयोध्या आते हैं तो आपके दर्शन ललचते रहते हैं। अब ऐसे महापुरुष कमल का कृपा मिल जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नामे रुचि जीवे दया चैतन्य महाप्रभु का सूत्र है, उसका प्रत्यक्षीकरण हम स्वस्थ सेवा ट्रस्ट के रूप में अयोध्या धाम में देख रहे हैं। यहाँ हजारों इस तरह के बीमार, असहाय, वृद्ध संतों की सेवा आज 35 वर्षों से चल रही है। जैसे अनंत से विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने ये कहकर प्रारंभ कराई थी कि बेटा
देखो, संत सेवा तो सब जगह होती है, भोजन वस्त्र निवास की कहीं संतों को कमी नहीं रहती है, किंतु जब वृद्धावस्था आती है और जब वृद्धावस्था में कोई बीमारी आ जाती है तो बहुत कष्ट होता है। उसके लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, कोई आश्रम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस कष्ट को हम नहीं देख पाते हैं और हम चाहते हैं कि ये सेवा उन वृद्ध संत, बीमार संतों की सेवा, उपचार सेवा हो। तो उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा से अयोध्या धाम के सभी संतों ने मिलकर अश्वसंत सेवा ट्रस्ट की स्थापना कराई थी और ये 1988 से सेवा प्रारंभ है। आप देख रहे हैं श्री राम कुमार दास कोठारी जी साथ में। इन संत जी को आप देखें, विभीषण दास जी का एक कूल्हा टूटा हुआ है और हाथ भी टूटा हुआ है। बड़ी मुसीबत है। ये अपने स्वयं ना तो चल सकते हैं एक कदम, ना उठ सकते हैं, पानी पिलाना हो या लेटरिन कराना हो, सब दूसरों को ही कराना पड़ता है। भगवान करे ऐसी मुसीबत किसी पर न पड़े। आप विचार करिए, ऐसी हालत में अगर किसी वृद्ध व्यक्ति का कूल्हा भी टूट जाए, हाथ भी टूट जाए, तो कितने प्यार से उनके सुपुत्र सेवा करते हैं, कितने लायक सुपुत्र प्रेम से सेवा करते हैं। आज यही कारण है कि अश्वसंत सेवा ट्रस्ट में आकर इन संतों के मुँह से निकलता है कि ऐसे तो घर में किसी का बेटा भी सेवा नहीं करता, यहाँ प्रेम से सेवा होती है। आप देख रहे हैं ये जितेंद्र मिश्रा जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कोठारी जी समाचार से ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इनके 3rd स्टेज की टीबी है और फेफड़े खराब हो गए हैं, सीरियस हैं। इनके फेफड़े से, राइट साइड के फेफड़े से कल ही आधा लीटर पानी डॉक्टरों ने निकाला है। अब इनको लखनऊ के रेफर किया गया है। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा महाराज। हैं? जितेंद्र मिश्रा महाराज जी। जितेंद्र मिश्रा जी। जी महाराज, अच्छा। तो आपको क्या हो गया? सर हमको बुखार हो गया। कितने दिन से चल रहा है? आज 20-25 दिन से चल रहा है। अच्छा। पूरे शरीर में दर्द, पूरे हड्डी में। अच्छा जी। भूख लगती है? भूख नहीं लगती सर। अच्छा। एकदम बहुत परेशान। कहीं इलाज कराए थे? श्री राम में दिखाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा जी। भूख लगती है? नहीं, भूख नहीं लगती। और कमजोरी लगती है? कमजोरी बहुत है, चल नहीं पाई थी हर सेवा। जैसे यहाँ सुबह चलो ऐसे बुखार खूब तेज आई है। अच्छा अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? मानस भवन के पास में। अच्छा। सरजू मंदिर में। क्या करते हैं? कंठी माला बनाते थे, अब कुछ कहीं नहीं पाते महाराज जी, तबीयत नहीं ठीक है। अच्छा। बहुत परेशान हैं। तो ट्रस्ट से इलाज कराना चाहते हैं आप? जी। अच्छा। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरिन करते थे। आज अश्वसंत सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं ये। और मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। कि इसको गहराई से देखें, इसको हृदय से देखें, धरातल पर या नहीं। खूब परीक्षा लेकर इसमें
दृढ़ता के साथ कूद पड़िए। तन से, मन से, धन से भगवान ने हमें जिस योग बनाया है, हमारा आने वाले समय में ना ये तन रह जाएगा हमारे पास, ना धन रह जाएगा हमारे पास, और ना समय रह जाएगा हमारे पास। तो जो मिला है हमें, जो भगवान ने दिया है हमें अपनी आवश्यकता से अधिक, उसकी सार्थकता तो तभी है जब हम दूसरों के काम में लगाएं, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विवेक हो, चाहे धन हो। वैष्णव जन तो